हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज देखिए 1 दिसंबर हो गई है। डेट शीट सारे बच्चों के पास है। क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की सबको पता है कि सबका मैथ्स का एग्जाम कब होना है। तो आज 1 दिसंबर से हम अपने चैनल पे क्लास 10th के 12th के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो हाईएस्ट मार्किंग क्वेश्चंस हैं, है ना, उन सबको अब हम टॉपिक बाय टॉपिक उनको डालना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। उसी सीरीज में आज हम सबसे पहले लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आपके पेपर में सेक्शन ए को छोड़ दीजिए, सेक्शन बी को भी छोड़ दीजिए, सी में या डी में, है ना। अगर सी में आएगा तो यहां इक्वेशंस दो हो सकती हैं, और अगर डी में आएगा तो यहां पे फिर ये तीनों इक्वेशंस होंगी और इसी तरह से आएगा। लेकिन ये आएगा जरूर, ये बिल्कुल तय है इस क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आना। ठीक है, तो आज हम इस पूरे क्वेश्चंस को इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट्स की लास्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये है। यहां हमें सबसे पहले अपनी तीन यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी पड़ती हैं, तीन मैट्रिक्स बच्चों। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो पहली मैट्रिक्स है उसको ए मानेंगे और वो मैट्रिक्स बनती है कैसे? वो मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, इनके कोफिशिएंट लिख लीजिए आप ऐसे। 1 x का ये हो गया, फिर दूसरी इक्वेशन से x, फिर तीसरी इक्वेशन से x। ठीक है, फिर पहली इक्वेशन से y का, दूसरी इक्वेशन से y का, फिर तीसरी इक्वेशन से y का, यहाँ पे z का, यहाँ पे z का और यहाँ पे z का। खास बात बच्चों ये है कि ये विद साइन लिखे जाते हैं, विद साइन, है ना। प्लस का साइन हम लगाते नहीं है और ये माइनस का अगर कहीं साइन होगा तो हमें उसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हो गई हमारी। अब हम लिखेंगे बी। तो देखिए बी में क्या होता है? बी में होता है इक्वल्स टू में जो नंबर होते हैं। तो देखिए इक्वल्स टू में हमारे पास ये नंबर है और एक लास्ट मैट्रिक्स जिसको हम एक्स बोलेंगे, इसमें हम लिखेंगे अपने वेरिएबल जो इस क्वेश्चन में आए हैं। क्वेश्चन में वेरिएबल आपके ए बी सी भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे ए बी सी को लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास होगा हमारी तीन मैट्रिक्स को लिखना, जिन्हें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या है? देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। सबसे पहले तीन मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स में ये कोफिशिएंट के आधार पे आप रो में ही, इसको कॉलम में ही लिख दीजिए। ऐसे आप चाहें तो रो में भी लिख सकते हैं, 1 - 1 1, 1 - 1 1, या आप चाहें तो इनको कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला काम होगा हमारा इसका डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है। देखिए ये सब आपको पता होगा। हमें इसका निकालना है तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ये और ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 × 1, बीच में माइनस का साइन लगता है, 1 × -3। ठीक है, फिर एक माइनस होता है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का 1 लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, इसका इसमें यानी 2 × 1 और इसका इसमें यानी कि 1 × -3। ठीक है, अगला इसको करिए। देखिए ये बंद करना पड़ेगा, ये बंद करना पड़ेगा, इसका इसमें यानी 2 × 1 माइनस इसका इसमें यानी 1 × 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो चलिए ये 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे होगा हमारे पास 3 + 3। ठीक है, +1 और इसके साथ आएगा 2 - 1, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस ये हो गया हमारा 1, ये -3, ये पूरा एक कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है। तो ये हो गया हमारे
हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास 1, तो 6 4 10 और एक ये हो गया 11। ठीक है, एक बार इनको बहुत सावधानी से आपको करना है, बहुत सावधानी से। तो देखिए इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 1 1 जा 1 और ये हो गया +3, तो 1 + 3 हो गया हमारा 4। तो देखिए पहले का आंसर तो 4 आ गया। ठीक है, दूसरे में -1 ऑलरेडी है, 2 1 जा 2 + 3, 2 + 3 हो गया हमारा कितना, 2 + 3। तो देखिए यहाँ गलती हुई है, ये आएगा 2। इसका बहुत ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा। ये गलती अगर कहीं हो गई तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा फिर बहुत, है ना। इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 2 जा 2 और ये हो गया प्लस का 3। चलिए लास्ट वाले को देखेंगे तो 2 1 जा 2 -1, तो 2 -1 ये हो गया 1। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है वो यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे अब हम। तो देखिए कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, देखिए वो हमारे होते हैं A11, फिर A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A3 और 3। ठीक है, और ये हम सबको यहाँ पे विद साइन यहाँ पे ये लिखे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए पहला निकालते हैं, है ना। तो ये बंद करना है और इसे बंद करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑड है ना, उनके पास आप माइनस पहले से ही लगा लीजिए। देखिए ये भी ऑड है, एक आपका ये भी ऑड है ना। ये ऑड हो गया 3, ये ऑड हो गया 3 और 2 5, ये भी ऑड हो गया 3, ये तो ऑड पे मैंने एक माइनस पहले से लगा लिया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना आता है। उसके बाद हम ये यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं सबके। तो देखिए इसका निकालेंगे, ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 3 जा 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। चलिए 2 1 देखते हैं, 2 1 2 1 ये है ना 2 1। तो इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, 1 2 जा 2 और बीच में माइनस का साइन यानी माइनस, 3 1 जा 3, 2 + 3 हो गया 5, तो ये यहाँ पे -5 आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये ऑड हो रहा है। चलिए इसको करिए, देखिए इसको, ये वाली रो, ये कॉलम 1 2 1 जा 2 -1, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, हम 1 2 निकाल रहे हैं, ये यहाँ नहीं आएगा, वो 2 1 होगा, है ना। अभी हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो 1 3 देखिए, इसको बंद करिए, इसको बंद करिए, 2 -1 यानी ये कितना आएगा 1। ठीक है, अब बच्चों 2 1 निकालना है हमको, तो 2 1 ये है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, ये है आपका 1 1, ये है 1 2, ये 1 3, ये ए का है, ए। ठीक है, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32 और ये A33, कुछ इस तरह से ये होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें 2 1 निकालना है। तो देखिए 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो देखिए क्या बच रहा है, 1 का 1 में करेंगे तो ये -1 है, बीच में भी एक -1 होता है, तो -1 -1 -2, तो ये यहाँ माइनस लगेगा, -2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा निकल के 2। ठीक है, अब 2 2 में देखते हैं। तो देखिए ये 2 2 है, ये बंद करिए और ये बंद करिए, देखिए इस तरह से ये बंद करिए। तो देखिए 1 का 1 में और इसका इसमें, तो 1 -1 ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब 2 3, तो देखिए ये बंद करिए और इसे बंद करिए, तो 1 का 1 में 1 + 1 यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब 3 1, इसको बंद करते हैं और इसको बंद करते हैं। तो देखिए इसका इसमें यानी 3 -1, 3 -1 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। चलिए 3 2, इसको बंद और इसको बंद, तो इसका इसमें -3 -2 माइनस का 5 और ये हो गया यहाँ पे 5।
ठीक है, 3 3 निकालते हैं तो देखिए ये 1 का 1 में 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास, 1 प्लस 2 हो गया 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। कोफैक्टर्स निकालते समय साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अगला, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स, बाय कोफैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स बना दीजिए, ये जो निकाले हैं इन्हीं की मैट्रिक्स बना देते हैं। देखिए 4 1 1, ये ऐसे, सॉरी कॉमा नहीं लगता इसमें, फिर ये 1 3 इस तरह से, फिर 2, फिर 0, फिर माइनस का 2, उसके बाद 2 2, फिर 5, फिर यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे इसका एडजॉइंट ए। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट और किसका, मैट्रिक्स ए का, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब रो का कॉलम और कॉलम का रो, यानी हम कह सकते हैं एक तरीके से ये इन्वर्स हो जाता है। तो इन्वर्स कर दीजिए, 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 और यहाँ पे 3, इस तरह से। अब अगला टॉपिक क्या होगा, मतलब अगला पॉइंट क्या होने वाला है, इसका अगला पॉइंट होने वाला है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ए और अपॉन में मोड, यानी डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए हमने कितना निकाला था बच्चों, 10, है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1/10 तो ऐसे लिख देंगे, और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स एडजॉइंट वाली यहाँ पे इस तरह से लिख दी जाएगी। ये देखिए इस तरह से 2 0 माइनस 2 2 5 और 3। तो ए इनवर्स तक हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो अभी मैं मार्क आउट कर दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बच्चों क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, b के साथ। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किसके साथ, b के साथ। इसको हाईलाइटेड कर लीजिए, ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए x क्या है हमारा, देखिए x हमारा है x y z। ठीक है बच्चों, a इनवर्स क्या है हमारा, 1/10 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 और 2 5 और 3। b क्या है, b को इनटू में लिखना है हमें, b है हमारा 4 0 और, तो ये हमने यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हमको करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, यही मैट्रिक्स की बहुत खूबसूरत चीजें हैं। तो देखिए इस रो को कॉलम बनाइए, इस रो का कॉलम, इस रो का स्टैंड करना है यहाँ पे, है ना, स्टैंड करना है। तो थोड़ी देर के लिए चलिए स्टैंड कर लेते हैं। देखिए ये 4, ये 2 और ये 2। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, अंदर 4 4 जार 16, 2 का यहाँ पे करेंगे तो 0 और 2 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4। इसको अब हटा दीजिए यहाँ से। अब इसको यहाँ पे स्टैंड करिए, तो देखिए -5, फिर 0 और फिर 5। चलिए स्टैंड करते हैं। ये हो गया माइनस का 20, है ना, माइनस का 20, ये 0 और ये 5 2 जा 10। अब इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। अब इसको स्टैंड करिए, 1
-2 और 3। तो देखिए 1 4 जा यहाँ पे 4, ये 0 और ये यहाँ पे 6। ठीक है, अब इसको भी हटा दीजिए और बीच में जैसे इनटू का साइन लगा था वैसे ही इनटू का साइन यहाँ पे लगा दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए अब सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ तो एक्स वाई जेड ही रहेगा, एक्स वाई जेड यहाँ पे 1/10 और ये आएगा हमारा 20, ये आएगा माइनस का 10 और ये आएगा 10, है ना। तो एक बार फिर से एक्स वाई और जेड 10 का सब में डिवाइड कर दीजिए। देखिए 10 का इसमें करेंगे 2, 10 का इसमें करेंगे -1 और इसमें करेंगे तो 1। तो हमारे जो आंसर यहाँ से बच्चों निकल कर आएंगे वो x इज इक्वल्स टू आएगा 2, y इक्वल्स टू आएगा -1 और z इक्वल्स टू निकल के आएगा 1। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो देखिए ये 2 यहाँ -1 और ये 1, हाँ ये 4 इज इक्वल्स टू 4। ये आंसर यहाँ पे हमारे बिल्कुल सही निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक तो ये और एक आपका ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं फॉर रिवीजन जल्दी से। एक्स वाई जेड लिखे हुए आएंगे आपके पास इक्वेशन, आपको फटाफट ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स सॉरी ए बी और एक्स बनाना है। तो ए आपको इनके कोफिशिएंट लिख देने, आप रो वाइज लिखेंगे तो आपको एक्स वाई जेड के लिखने पड़ेंगे, आप कॉलम वाइज लिखेंगे तो आपको एक्स 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 वाई 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 और जेड 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 के लिखने पड़ेंगे। बी मैट्रिक्स में आपको 4 0 2 लिखना पड़ेगा और एक्स मैट्रिक्स जो है वो आपका कोफिशिएंट होगा, या तो आपका एक्स वाई जेड आएगा, पी क्यू आर आएगा, या जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे जो आपने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। उसके बाद आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए अपने, जिस तरह से आपने पहले पढ़े होंगे। इनको बंद करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, यानी एक मैट्रिक्स को जैसे सॉल्व करते थे हर एलिमेंट का। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है 1 1 1 2 1 3 इनका सॉल्यूशन, 2 1 2 2 2 3 इनका सॉल्यूशन, 3 1 3 2 3 3 इनका सॉल्यूशन। और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऐसे लिख देना है। फिर हम एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट का मतलब जो आपने कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाई है उसका इनवर्स कर दीजिए, है ना। उसका इनवर्स का मतलब आप उसका रो का कॉलम और कॉलम का रो उसमें इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए हमने कन्वर्ट कर दिया। ए इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी 10 आ रही है, तो 1/10 और एडजॉइंट ए हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आपका इक्वेशंस जो हैं उनका सॉल्यूशन का मेथड है, फॉर्मूला है। इनको ऐसे मैनेज करेंगे, यहाँ इस रो को ऐसे स्टैंड करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, रो बना दीजिए, इसको स्टैंड करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, रो बना दीजिए, इसको स्टैंड करिए, अंदर मल्टीप्लाई करिए और रो बना दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके आंसर यहाँ पे निकल चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी एक नए और टॉपिक के साथ। वो इंटीग्रेशन का हो सकता है, एसडी का हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कुछ भी हो सकता है, उस पर कंसीडर करूंगा मैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। ओके, थैंक यू।